हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता। मैं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो कल हमने ट्रांसपोर्ट का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। किसी भी वस्तु या किसी भी यात्री का एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो उनकी जड़ों में हम पानी देते हैं और उन जड़ों से जो पानी होता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनकी पत्तियों में भी जाता है, उनके स्टेम में भी जाता है, उनकी लीव्स में जाता है और पौधे के हर एक पार्ट्स में जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है न सिर्फ पौधों में ही नहीं, वृक्षों में भी होता है। तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि पौधों में जो परिवहन होता है वो किस किस चीज का परिवहन होता है। हमने इसमें देखा था कि इसमें वाटर का भी परिवहन होता है, इसमें मिनरल्स का भी परिवहन होता है, फूड का भी होता है, हार्मोन्स का भी होता है। यानी ये जो चार चीजें होती हैं ये मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में। हमने उसके बाद देखा था कि इन चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है। हमने दो फॉर्म्स की बात की थी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और उसमें हमने देखा था कि जो वाटर होता है उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। के बाद हमारे पास आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स का हमने देखा था कि इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मिनरल्स में न सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है बल्कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, उसके मैंने एग्जाम्पल बताए थे। आप में से कोई बता सकता है कि वो एग्जाम्पल कौन कौन से थे? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उनमें से हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने अमाइनो एसिड्स और हमने दूसरा पढ़ा था नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। ये नाइट्रोजन की फॉर्म होती है जो दोनों फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फूड का पढ़ा था। तो हमने कहा था कि फूड का ये तो हमने देखा, यहाँ पे हम एक प्लांट्स को दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो वाटर होता है और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। और इस प्रोसेस में सिर्फ जो वाटर होता है ये लीव्स में भी जाता है और ये इसके अपर पार्ट्स में भी जाता है। उसके बाद हमने जो फूड का ट्रांसपोर्ट देखा था तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमने कहा था कि जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है। लीफ में प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, और लीफ से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हर जगह होता है। तो जो ग्लूकोज की जो प्रोसेस थी उसका जो एंड प्रोडक्ट था, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी उसका एंड प्रोडक्ट था ग्लूकोज था। और जब भी जो फूड ट्रैवल करता है प्लांट्स में तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं, वो सुक्रोज की फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे जो सुक्रोज है वो भी ऑर्गेनिक है, तो हम कहेंगे जो फूड था वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं हार्मोन्स आते हैं। आपने प्लांट हार्मोन्स के बारे में प्रीवियस क्लास में जाना होगा कि प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो या तो वो रूट टिप से सिक्रीट होते हैं या शूट टिप से सिक्रीट होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वो प्लांट के सबसे अपर वाले पार्ट से सिक्रीट होंगे, ये जो होता है ये शूट टिप्स होती है, या तो ये यहाँ से सिक्रीट होता है या तो ये रूट टिप से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। उसके बाद हमने एक पढ़ा था डायरेक्शन क्या होती है पौधों में ट्रांसपोर्ट की, यानी परिवहन की। ये जो चार हमने अभी सब्सटेंस पढ़े थे इनका जो डायरेक्शन होता है हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो डायरेक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चार चीजें होती है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो हमने ये देखा था कि वाटर,
हमने ये देखा था कि जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। यहाँ पे आप जाइलम का डायग्राम देखेंगे और यहाँ पे आप एक एरो भी देखेंगे। ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ही यहाँ पे चिन्ह आपको दिखाई देगा जो ऊपर की ओर साइन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वाटर की जो मूवमेंट है वो एक साइड होगी। और मैंने कल आपको बताया था कि जो एक साइड की जो डायरेक्शन होती है उसे हमने कहा था यूनिडायरेक्शनल, यानी वाटर को हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसकी। यूनिडायरेक्शन का क्या मतलब है? यूनिडायरेक्शन का मतलब है कि ये जो परिवहन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ ऊपर की ओर ही वाटर ट्रैवल करता है। सेकंड जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो जाइलम किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमने कहा था ये वाटर का करता है और ये मिनरल्स का करता है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं जाइलम से, यानी जाइलम वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और जो जाइलम में होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक दिशीय है, एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फूड हार्मोन्स। तो हम मिनरल्स में देखेंगे कि नॉर्मली जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी वाटर के साथ जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो जो भी मिनरल्स लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं, यानी मिट्टी से लेते हैं। और मिट्टी से ये कैसे लेते हैं? जब भी ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं यानी अवशोषित करते हैं तो ये पानी के साथ ही मिनरल्स भी आ जाते हैं। जब भी हमने पढ़ा है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो फ्लोएम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसे बल्क फ्लो एंड मास फ्लो कहते हैं। बल्क फ्लो और मास फ्लो क्या होता है? यानी जो भी चीज़ें वाटर में हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा वाटर है, ये वाटर है और इसमें और भी चीज़ें हैं, ये मिनरल्स हो सकते हैं और ये और भी चीज़ें हो सकती हैं, ये और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें वाटर के साथ चली जाती हैं। इसे हम कहते हैं बल्क फ्लो एंड मास फ्लो, यानी जैसे जैसे वाटर जा रहा है वैसे वैसे और चीज़ें भी वाटर के साथ ट्रैवल कर रही हैं। तो मिनरल्स का जब अगर हम देखें कि जो मिनरल्स जो प्लांट्स लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं और उसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने माना कि ये यंग लीफ है, ये वाली यंग लीफ है और ये हमने कहा ये ओल्ड लीफ है। ओल्ड का मतलब ये पुरानी लीफ है, पुरानी का मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो चुका है और इस लीफ का जो डेवलपमेंट है वो भी बाकी है। इस लीफ में सफिशिएंट मिनरल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं और इस लीफ में जो है मिनरल्स की कमी है। और कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि यहाँ पे जो प्लांट है वो यहाँ से मिनरल्स नहीं ले पा रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इसे सफिशिएंट पानी ना मिल रहा हो। पानी अगर नहीं मिलता है तो पानी का जो ट्रैवल है, पानी ट्रैवल नहीं करता है, यानी पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। पानी का अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस लीफ से इस लीफ में जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं, यानी पुरानी जो लीफ होती है, पुरानी लीफ कहें या फिर मैच्योर लीफ कहें, उससे जो नई लीफ होती है उसमें मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हो सकता है कि यंग लीफ यहाँ पे है और इसके जो मिनरल्स आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, या फिर एक जो मैच्योर लीफ है यहाँ पे है, यहाँ से मिनरल्स आ रहे हैं वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिशा है वो अलग अलग हो सकती है। वो यहाँ पे द्विदिशीय ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने पढ़ा मिनरल्स का जब ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम के थ्रू तो यूनिडायरेक्शनल होगा और जब होगा फ्लोएम के थ्रू तो होगा क्या? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। उसके बाद हमारे पास आता है फूड। फूड यानी हमने कहा था सुक्रोज का जो ट्रैवल करते हैं,
तो अब हम बात करेंगे जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम के थ्रू अब हम देखेंगे, ये है फ्लोएम का डायग्राम और आप फ्लोएम के डायग्राम में दो एरो देख रहे हैं। एक जो एरो है ये नीचे की ओर जा रहा है और एक ये जो एरो है ये ऊपर की ओर आ रहा है। इससे क्या आप बता सकते हैं कि इन एरो का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा था जब डायरेक्शन एक ही ओर है, जब जो दिशा है वो एक ही ओर है, तो हमने कहा था एक दिशीय परिवहन हो रहा है। यहाँ पे दो दिशाएं हैं, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ पे कितनी दिशाएं हैं? दो दिशाएं हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। अब बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि फूड का फॉर्मेशन होगा यहाँ 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 और कहीं भी हो सकता है। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो भी कहाँ होगा? वो यहाँ नीचे भी होगा, रूट में भी होगा, यानी इस रूट में भी क्या होगा? इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या हुआ? ये जो फूड है ये नीचे भी आया, ये इस साइड भी गया और इस साइड भी गया, ये ऊपर भी गया। ओके, तो हमने देखा कि जो फूड की डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है और किसके थ्रू होती है? फ्लोएम के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोन। हार्मोन्स की जो डायरेक्शन होती है, हमने कहा था हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? शूट टिप और रूट टिप, यानी यहाँ से जो हार्मोन्स निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? या तो ये नीचे आएंगे, या तो ये नीचे आएंगे, या तो ये क्या होगा? ये ऊपर जाएंगे। तो ये क्या हो गया? पोलर डायरेक्शन, यानी पोलर डायरेक्शन। तो इसकी जो मूवमेंट हो गई हमने पढ़ा था पोलर डायरेक्शन। तो ये तो हो गए कि जो ट्रांसपोर्ट होने वाले सब्सटेंस उनकी जो डायरेक्शन थी और उनकी फॉर्म थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हमने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम होते हैं वो दो माध्यम होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कम दूरी का ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी ज़्यादा दूरी का ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे और हमने उसमें पहले पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन। हमारे पास जो पहला आया था हमने पढ़ा था ये है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या कहा था कि जो डिफ्यूजन सिंपली हो रहा है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा था जो बायलेयर्ड लेयर होती है, ये बायलेयर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन हमने क्या कहा था? बहना, यानी विसरण हम जिसे कहते हैं। तो विसरण में जब भी हम विसरण का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, वो आता है गैसेस। यानी जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो गैसेस का होता है और इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ना ही कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है। यानी सिंपल डिफ्यूजन में कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है, हमें यानी गैसेस को। तो इसे हमने कहा था सिंपल डिफ्यूजन कहा था और हमने डायरेक्शन क्या कही थी? ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट में जाना है, यानी इसे हमने कहा था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस होगी वो कम अमाउंट की ओर ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है, इसे हमने कहा था, हिंदी में हम कहते हैं सुसाध्य विसरण। सुसाध्य यानी जिस विसरण के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सुसाध्य विसरण या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने ये कहा था कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उन्हें कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो ये जो पोर्शन है ये हेड है, ये जो पोर्शन है ये टेल है। तो हेड वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी जिसे वाटर से अटैचमेंट है उसे हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और जिसे वाटर से नफरत है यानी जो वाटर के पास नहीं जाना चाहता हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो टेल जो वाला जो पोर्शन है वो है वही जो जिसे कि वाटर पसंद नहीं है, यानी वो वाटर के पास नहीं जाना चाहता है। तो ये जो बनी होती है लिपिड से बना होता है। तो
लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है, तो लिपिड से जो सिंपल डिफ्यूजन से लिपिड भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड है, तो लिपिड से लिए ईजिली आ जाता है। लेकिन जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज की बात करें, तो ये सिंपली यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था चैनल। हमने कहा था चैनल कहा था। तो यहाँ पे जो चैनल होते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये चैनल है, ये जो चैनल है यहाँ पे हमने एग्जांपल माना कि ये सोडियम है। अब इस सोडियम, ये जो सोडियम है ये यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता है, यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इसके लिए स्पेशल चैनल बना है और यहाँ से ये जो सोडियम था ये यहाँ से यहाँ आ गया। सेम यहीं पे ये बता रहा है कि यहाँ से ये अंदर को ट्रैवल किया इसने और यहाँ से ये बाहर निकल गया। तो ये क्या है, चैनल है। चैनल हमने कहा था, चैनल क्या होते हैं, चैनल भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और हमने चैनल्स के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। पहला था सिलेक्शन, यानी हमने कहा कि यहाँ से सोडियम की एंट्री हो रही है, तो ये सोडियम के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और चैनल अगर हम बना दें, यहाँ पे एक और चैनल है, और ये जो चैनल है ये है पोटेशियम के लिए, तो यहाँ से जो एंट्री होगी ये पोटेशियम की ही होगी। यानी ये वाला जो चैनल है वो सोडियम को सेलेक्ट करेगा और ये वाला जो चैनल है वो पोटेशियम को सेलेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग चैनल हैं, तो इसे हम कहते हैं सिलेक्शन। और यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि सोडियम से पोटेशियम की एंट्री हो गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो आता है सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन आता है, यानी कि मैंने कल आपसे बात की थी कि यानी एक बार में यहाँ से 4 सोडियम ट्रैवल हो रहे हैं, तो 4 सोडियम ही यहाँ से ट्रैवल होंगे। यहाँ से जो 5वां जो सोडियम है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर 5वें सोडियम को ट्रैवल करना है तो वो फिर बाद में करेगा, जब 4 सोडियम के मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। यानी एक बार अगर जो चैनल फुल हो जाते हैं तो उनमें से जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं कर पाते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास था इनहिबिशन। इनहिबिशन था। इनहिबिशन का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो सोडियम का चैनल है इसने किसे इनहिबिट किया, इनहिबिशन मतलब कि रोकना। इनहिबिशन मतलब होता है रोकना, इनहिबिट करना। यानी सोडियम के चैनल किसे इनहिबिट करेगा, पोटेशियम को, और पोटेशियम किसे इनहिबिट करेगा, सोडियम को। यानी ये अपने में से किसी दूसरे चैनल को पार नहीं होने देना चाहते हैं। तो आप लोग ये डायग्राम नोट कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ये जो डायग्राम है आप इसे नोट कीजिए। ये जो होती है ये लिपिड की बाई लेयर होती है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये चैनल है और यहाँ से ये चैनल ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को नोट कीजिए। आई होप आपने ये डायग्राम नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ चैनल पढ़े थे हमने। जो चैनल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज होते हैं उनमें जो चैनल्स के प्रकार पढ़े थे, सबसे पहला हमने पढ़ा था यूनिपोर्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिपोर्ट, यानी कि जब किसी चैनल से सिर्फ एक ही दिशा में ट्रैवल हो रहा है, एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हमने उसे कहा था यूनिपोर्ट। यानी यहाँ से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये इसी डायरेक्शन में होगा, इसी ही डायरेक्शन में ये जो ट्रांसपोर्ट होगा उसे हमने कहा था यूनिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में आप देख सकते हैं कि एक जो डायरेक्शन है वो यहाँ है और एक जो डायरेक्शन है वो यहाँ है। एंटीपोर्ट यानी दोनों दिशाओं में हो सकता है, इधर और उधर, यानी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। अब आप ये बताइए, आपने एक्सचेंज का एग्जाम्पल कहाँ पे पढ़ा था, क्या आप बता सकते हैं? इसका जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हमने आरबीसी में पढ़ा था। आरबीसी में हमने देखा था कि जब भी ऑक्सीजन और CO2 का जब एक्सचेंज होता है तो कुछ ऐसे ही होता है। जो लंग्स में होता है, तो लंग्स में क्या होता है, जो
ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के साथ बाइंड करती है और जो CO2 होती है वो लंग्स में आ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जो टिश्यू में होता है, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजन को देता है, CO2 को ले लेता है। तो इस टाइप का जो हमने देखा था ट्रांसपोर्ट, वो हमने देखा था एंटीपोर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्पोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक ही साइड हो रहा है। एक साइड का मतलब होता है कोई ए है मॉलिक्यूल और कोई बी मॉलिक्यूल है, यानी ए और बी मॉलिक्यूल साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा जो आपने जो देखने को मिलता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ढूंढ के लेके आएंगे और कल मैं आपको पूछूंगी तो ये आप खुद ही ढूंढ के लेके आएंगे इसका एग्जाम्पल। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसे हमने कहा सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय परिवहन में क्या चेंजेस आते हैं, अभी तक हमने जब दो डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात की थी तो हमने देखा था कि जो इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक्टिव जो सक्रिय परिवहन होता है वहाँ पे क्या आती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एनर्जी यहाँ पे चलेगी। तो इसमें एक तो हमने कहा कि ये क्या करते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, तो इसका जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है कि एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसका जो डिफ्यूजन होता है वो सांद्रता के विरुद्ध होता है। सांद्रता के विरुद्ध क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यानी कि यहाँ पे ये है हाई कंसंट्रेशन। अब ये क्या होती है, गैसेस भी हो सकती हैं, ये वाटर भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या था, लो कंसंट्रेशन। तो जो डायरेक्शन क्या थी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में था। तो ये क्या हो रहा था, सिंपल ही हो रहा था और यहाँ पे किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर जब हमने बात की सक्रिय परिवहन की तो यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन था ये उल्टा हुआ, इसकी जो डायरेक्शन थी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में थी। तो अब इसको करने के लिए क्या होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है पंप के थ्रू, यानी यहाँ पे क्या होगा, पंप होगा। जैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन में चैनल थे, वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पंप आ जाते हैं और यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पंप और चैनल होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। इनके स्ट्रक्चर में हमने देखा, हमने अगर चैनल की बात की तो चैनल कुछ ऐसे चैनल थे, इसकी दो ओपनिंग थी और यहाँ से कोई सब्सटेंस होके यहाँ जा रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम यहाँ आ गया, ये तो था चैनल। अगर हम बात करें पंप की तो पंप का क्या डायरेक्शन होता है, पंप एक ऐसा है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पे एंटर कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये कुछ टाइम बाद ऐसे अपनी जो शेप होती है वो चेंज कर लेगा, यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं कि जो पंप होता है वो एक साइड खुलता है, जैसे कि जो चैनल है वो दोनों साइड खुल रहा है और सोडियम की एंट्री यहाँ से हो रही है, सीधी यहाँ हो रही है। और यहाँ पे जो पंप है, पंप ने क्या किया, पहले इसने अपवर्ड ओपनिंग की, सब पहले ये ऊपर की ओर ओपन हुआ, फिर जब ये नीचे गया तो ये यहाँ से क्लोज होना स्टार्ट हो गया और यहाँ से क्या हुई, इसकी एग्जिबिट हो गई। तो ये तो था कि पंप और चैनल में डिफरेंस। सेकेंड आता है कि जो पंप और चैनल होते हैं उनमें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। हम बात करेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये एस और आई, और आप ये समझ चुके होंगे कि ये कौन सी है। सबसे पहले हमने बात की थी सिलेक्शन की, यानी चुनाव की। जैसे कि चैनल चुनाव कर रहा था वैसे ही पंप भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ये भी चुनाव करेंगे कि इनमें से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा या पोटेशियम का होगा या ग्लूकोज का होगा या फिर कोई और मॉलिक्यूल से। तो सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट था सैचुरेशन, सैचुरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि यानी किसी एक चैनल या किसी पंप से अगर एक टाइम पे 4 मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं या पास हो रहे हैं तो 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे, ना ही 3 होंगे।
तो यहाँ पे हमने सैचुरेशन पढ़ा था। नेक्स्ट हम पे था इनहिबिशन। इनहिबिशन में क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर जो चैनल और पंप होते हैं वो सिलेक्शन करते हैं, तो अगर उनमें से किसी कोई और मॉलिक्यूल जाने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें इनहिबिट करते हैं, यानी रोक देते हैं। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी थी चैनल और पंप में। ये हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट जो डिफरेंट, हमने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा था, फैसिलिटेटेड में पढ़ा था और एक्टिव में पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ टेबल है जहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, हमने कहा था कि रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो सिंपल डिफ्यूजन में होती है? हमने कहा था नहीं, क्योंकि जो सिंपल डिफ्यूजन में जो भी डिफ्यूज हो रहा है वो सिंपली तरीके से हो रहा है। हमने कहा था जो गैसेस होती हैं या लिपिड्स होते हैं वो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं करते हैं, वो सिंपल हो जाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे नो। जब हमने फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की तो वहाँ पे क्या था, चैनल और पंप मिले थे हमें। यहाँ पे हमें मिले चैनल और यहाँ पे मिले पंप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा येस। नेक्स्ट आता है हाईली सिलेक्टिव। सेकंड जो था हाईली सिलेक्टिव, तो हमने कहा था येस, जो सिंपल डिफ्यूजन था वो सेलेक्ट नहीं करता है। सेलेक्ट यानी कि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। जो गैसेस होती है, डिफरेंट गैसेस होती है, जैसे CO2 और ऑक्सीजन होगा, तो वो CO2 ऑक्सीजन किसी भी जो रूट है वहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ पे था कि जो हाईली सिलेक्टिव सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, फैसिलिटेट होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। अब हमने जो बात की थी, एक तो एस और आई की बात की थी। यहाँ पे जो सैचुरेशन होता है ये इस केस में नहीं होता है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में सिंपली डिफ्यूज हो रहा है। और किस कैसे हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे जो सैचुरेशन था वो यहाँ पे सैचुरेशन था। नेक्स्ट आता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट, यानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये क्या था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये भी सेम ऐसे ही था, यानी कि जो कंसंट्रेशन जो जहाँ पे हाई होगी, हाई से क्या होगा, वो लो में जाएगा। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अपहिल था, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही थी। और एनर्जी यूज हो रही थी तो इसमें क्या था कि पंप जो पुश कर रहा था। अब जो पंप होता है, पंप इंडिकेट करता है कि पंप क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पुट करता है। एक्स्ट्रा प्रेशर पुट करेगा तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ये विरुद्ध होगा, यानी सांद्रता के विरुद्ध। हमने अभी देखा था जब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में परिवहन होता है तो सांद्रता के विरुद्ध होता है। सांद्रता के विरुद्ध मतलब होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो यस होगा। अब आता है रिक्वायर्ड एनर्जी यानी ATP। तो ATP की हमने बात की थी, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट जो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये भी आंसर होगा नो। नेक्स्ट जो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका यूज होता है, पंप का यूज होता है। और पंप का जब यूज होगा तो पंप प्रेशर डालता है, तो प्रेशर के लिए क्या होगा, यहाँ पे ATP यूज होगी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर है यस है। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस टेबल को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव। जल विभव क्या होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली उनमें गति होती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने एक पानी का ग्लास लिया और हमने उसमें इंक डाली, तो इंक धीरे धीरे क्या होती है, पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। और ये गति क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी, जल विभव किसे कहते हैं,
कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में होने वाली गति, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल में होने वाली जो गति होती है उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल को एक सिंबल के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं और हम उसे कहते हैं साई। उसे हम कहते हैं साई। जो वाटर पोटेंशियल होता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है पास्कल होती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जल विभव के बारे में हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। जो जल विभव होता है हमने कहा था साई होता है और किसका होता है, वाटर का होता है, तो हम इसे ऐसे इंडिकेट करेंगे। अब हमने कहा कि कोई प्योर वाटर है, मैंने एक बीकर लिया और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब ये है प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी जो एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, कोई भी मिक्सचर नहीं है, ये है प्योर। प्योर तो हमारे पास आता है, तो जितना वाटर प्योर होगा उतना मूवमेंट ज़्यादा हो गया। जैसे कि हम देखते हैं जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, रोड जितनी खाली होती है हम उतनी स्पीड में चलते हैं, रोड में जितना ट्रैफिक होता है हम उतना रुक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जितना फ्रीली मूव करेंगे इनमें कितना होगा, इनकी जो एनर्जी होगी उतना ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इनकी एनर्जी होगी वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, वो होगा 0। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि प्योर वाटर में जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि इसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, तो ये वाटर पोटेंशियल का जो अमाउंट है वो 0 क्यों है, वो प्लस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने बात की थी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पंप की बात की थी। जब भी हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो तब उसका अमाउंट प्लस में आता है, यानी कि अगर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल की अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे, तो प्योर वाटर का ये याद रखेंगे, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब एक दूसरा बीकर आता है। हमारे पास एक दूसरा बीकर आता है, ये वाटर है और ये वाटर में कुछ है, ये आयंस हो सकते हैं, ये हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। इसका नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इसके रास्ते में जो इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ रहे हैं, जो कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे ही इनकी जो गति होगी वो कम होगी तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है और नेगेटिव कर रही है, तो उसके लिए जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला जो आता है काइनेटिक एनर्जी आता है। तो हमने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। लाइक कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। लेकिन अगर हम नेट मोशन की बात करें, यानी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि पानी क्या होगा, अगर इस बीकर में ज़्यादा पानी और इसमें कम पानी है, और अगर इस दोनों बीकर को खोल दिया जाए, यानी ये बीकर अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है। अब हमने कहा कि इन दोनों बीकर को हमने क्या किया, खोल दिया। इस बीकर को हमने खोल दिया। तो अब
हम कहेंगे कि जो वाटर की मूवमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन यहाँ था, लो कंसंट्रेशन यहाँ था। तो जो वाटर में जो होता है मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, बट जो नेट मोशन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा होगी, जो वाटर पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर ज़्यादा है तो इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बहुत इजी पॉइंट है, क्योंकि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो हमने देखा है कि जो पानी खौलने लगता है तो वहाँ पे बहुत मूवमेंट हो जाती है। मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा जो वाटर पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होगा। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। वाटर पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल होता है उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ये क्या है और ये क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूट के बारे में। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है पानी और ये है नमक। पानी और नमक को जब हमने इन्हें मिलाया तो इन्होंने बनाया विलयन। अब विलयन को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलायक एक होता है विलेय। अब आप देख रहे हैं तो विलायक हम उसे कहेंगे जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में हमने कहा कि हमने पानी और नमक को इकट्ठा कर लिया, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन आया, हमने कहा सॉल्यूशन जो है यानी विलयन जो है उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, विलायक प्लस विलेय। जो विलायक होता है जिसकी भी अमाउंट ज़्यादा होती है हम उसे विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पानी की अमाउंट ज़्यादा है तो घोल कौन रहा है, पानी घोल रहा है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इसे हम कहते हैं विलायक कहते हैं। और जिसका अमाउंट कम होता है हम उसे कहते हैं विलेय। उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। यानी यहाँ पे जो विलेय होगा वो नमक होगा और जो विलायक होगा वो पानी होगा, यानी कि इन दोनों के मिक्सचर को हमने कहा विलयन। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। इससे आगे का जो पोर्शन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।